आएगी हुजूर आ गए। अरे बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। सरकारे मदीना कॉन्फ्रेंस में आने वालों आवाज आएगी हुजूर आ गए, हुजूर आ गए। और जब हुजूर आएंगे तो इस शान से आएंगे, आला हजरत कहते पेशे हक मुजदा शफाअत का सुनाते जाएंगे। आप रोते जाएंगे हमको हंसाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे हमको हंसाते जाएंगे। हम रो रहे थे, आंखों में आंसू, कौन हमारी मदद करेगा। इतने में हुजूर तशरीफ लाए। आला हजरत ने उस मंजर कशी यूं की है कि लो वो आए मुस्कुराते हम असीरों की तरफ, लो वो आए मुस्कुराते हम असीरों की तरफ। खिरमने इसिया पे अब बिजली गिराते जाएंगे, खिरमने इसिया पे अब बिजली गिराते जाएंगे। आला हजरत कहते हैं असीर, असीर जानते हो किसे कहते हैं? असीर के माना है कैदी। और कैदी को जब ले जाया जाता है तो उसको खाली नहीं ले जाया जाता है, बल्कि उसके हाथों में हथकड़ी होती है, पैर में बेड़ी होती है। हाथों में हथकड़ी और पैर में बेड़ी डाल करके ले जाया जाता है। अब हिंदुस्तान में हम रहते हैं, एक मिसाल से मैं आपको समझाना चाहता हूं। यहां अगर कोई इंसान मुख्यमंत्री का मुंह लगा हो, थोड़ा करीबी हो जाए और इत्तेफाक से उसे पकड़ ले पुलिस, हाथों में हथकड़ी डाल दे और मुख्यमंत्री की नजर पड़ जाए कि किसकी हिम्मत हुई कि इसकी हथकड़ी लगाई। खोलो इसकी हथकड़ी, मिसाल समझा रहा हूं मैं आपको। तो चाबी ढूंढने में वक्त लग जाएगा, 5-10 मिनट तो लग ही जाएंगे कि भाई किसने लगाई, लाओ चाबी लाओ। अंदर जाएगा, इत्तेफाक से वो ना मिले जिसने हथकड़ी लगाई है, तो कितना वक्त लग गया? 5-10 मिनट लग गए। ये कोई ओहदा है? ये कोई ओहदा है कि जिसमें 5-10 मिनट लग जाए? कयामत का दिन देखो, अपने नबी की शान देखो। कैदी हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी, हुजूर की नजर पड़ेगी, हुजूर की नजर पड़ेगी। हुजूर ये नहीं फरमाएंगे खोलो, सिर्फ नजर पड़ेगी हुजूर की। आला हजरत फरमाते टूट जाएंगे गुनाहगारों के फौरन कैदो बंद, हश्र में खुल जाएगी ताकत रसूलुल्लाह की, हश्र में खुल जाएगी ताकत रसूलुल्लाह की। अर्शे हक है मसनदे रिफात रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। ला बरब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। ये मदीने वाले मुस्तफा हैं। लो वो आए मुस्कुराते हम असीरों की तरफ, लो वो आए मुस्कुराते हम असीरों की तरफ। खिरमने इसिया पे अब बिजली गिराते जाएंगे, खिरमने इसिया पे अब बिजली गिराते जाएंगे। ये पैगंबर इस्लाम है, ये मदीने वाले मुस्तफ़ा हैं। पैगंबर इस्लाम अपने गुनाहगार उम्मतियों के काम आएंगे, नबी अपने गुलामों के काम आएंगे, नबी अपने आशिकों के काम आएंगे, नबी अपने चाहने वालों के काम आएंगे। और सरकारे मदीना कॉन्फ्रेंस में आने वालों, अपना रिश्ता नबी की बारगाह से मजबूत कर लो, अपना रिश्ता नबी की चौखट से मजबूत कर लो। जहां बाप बेटे के काम नहीं आता है, जहां भाई भाई के काम नहीं आता है, जहां रिश्तेदार रिश्तेदार के काम नहीं आता है, वहां मदीने वाले मुस्तफा अपने गुलामों के काम आते हैं, वहां नबी अपने आशिकों के काम आते हैं, वहां नबी अपने चाहने वालों के काम आते हैं। आज उसी नबी की शरीयत से हम दूर हो गए, आज उसी नबी के पैगाम से हम दूर हो गए, आज उसी नबी के बताए हुए तरीके पे नहीं चल रहे हैं, आज उसी नबी के बताए हुए रास्ते पे नहीं चल रहे हैं। आज हमारे घरों का माहौल इस्लामी माहौल नहीं रहा, आज हमारे घरों के अंदर शरीयत का दामन मजबूती से कोई पकड़े हुए नजर नहीं आता। आज हमारे घरों के अंदर बेपर्दगी का माहौल बनता जा रहा है। याद रखना प्यारे मुसलमानों, यह दुनिया चंद दिन की है, हम हमेशा दुनिया में रहने नहीं आए हैं, बल्कि चंद दिन के लिए इस दुनिया में आए हैं। अच्छे काम करके दुनिया से जाओ, नेक अमल करके दुनिया से जाओ, अपने नबी को राजी करके दुनिया से जाओ, अपने रसूल को राजी करके दुनिया से जाओ। आज हालात इतने बदलते जा रहे हैं, आज कितनी मुस्लिम बेटियां हैं जो इर्तिदाद की तरफ चली गई है,
इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यही है कि हमारे घरों का माहौल इस्लामी माहौल नहीं है, हमारे घरों के अंदर नबी की शरीयत नहीं है, हमारे घरों के अंदर बेटियों को हमने उनको दीनी तालीम ही नहीं सिखाई है, हमने उनके हाथ में मोबाइल दिया, हजरत फातिमा की सीरत की किताब नहीं दी, हमने अपने घर की बेटियों और बहनों के हाथ में मोबाइल दिया, हजरत ज़ैनब की सीरत की किताब नहीं दी। काश तुमने हजरत फातिमा की सीरत की किताब दी होती तो वो जानती कि हजरत फातिमा का पर्दा क्या है, वो जानती कि हजरत फातिमा के पर्दे का आलम क्या है, वो जानती कि हजरत ज़ैनब के पर्दे का आलम क्या है। वो हजरत ज़ैनब के बचपन में कुरान पढ़ रही थी तो सर से चादर का थोड़ा सा किनारा सरक गया, हजरत फातिमा देख के फरमाती है, ए बेटी ज़ैनब, सर से चादर ना उतरने दिया करो, नाना मुस्तफा नाराज हो जाते हैं। हजरत ज़ैनब ने रो के कहा था, अम्मी सर से चादर उतर जाए तो नाना मुस्तफा नाराज हो जाते हैं। आज के बाद ज़ैनब की गर्दन कट तो सकती है लेकिन कभी सर से चादर नहीं उतर सकती। यह पैगाम कहाँ मिलेगा, यह दर्स कहाँ मिलेगा? जब अपनी बच्चियों को दीनी तालीम सिखाओगे, जब अपनी बच्चियों को अपने मजहब की तालीम सिखाओगे, जब अपनी बच्चियों को कुरान और हदीस की तालीम सिखाओगे, तब ना जानेंगी कि हजरत फातिमा का पर्दा क्या है, तब ना जानेंगी कि हजरत ज़ैनब का पर्दा क्या है। आज मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं जो आज हमारी मुस्लिम बेटियां इर्तिदाद की तरफ जा रही हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आज हमने उनके हाथों में मोबाइल दे दिए हैं। आज हमारी बच्चियां जो मखलूत तालीम चल रही है कॉलेजों के अंदर, स्कूलों के अंदर, जहां लड़के और लड़कियां एक साथ बैठ करके तालीम हासिल कर रहे हैं, इसकी वजह से आज हमारी मुस्लिम बेटियां इर्तिदाद की तरफ जा रही है। जो मखलूत जॉब चल रही है, जो मखलूत नौकरियां चल रही है, कॉल सेंटरों में देखो तो हमारी कौम की बहन बेटियां जॉब करती नजर आती है, मेडिकलों पे देखो तो बहन बेटियां जॉब करती नजर आती है, हॉस्पिटलों में देखो तो बहन बेटियां जॉब करती नजर आती है। ये हालात कैसे बनते जा रहे हैं? 1500, 2000, 3000 की तनख्वाह की वजह से आज हमारी बेटियां इर्तिदाद की तरफ चली गई, आज हमारी बेटियां मुर्तद्दा हो रही है। ऐ मेरे अजीजों, अपनी बहन से कहो कि बहन कमा के मैं लाऊंगा, तू घर में नमाज पढ़, हजरत फातिमा की सीरत को पढ़, तू घर में हजरत ज़ैनब की सीरत को पढ़। अपनी बेटी से कहो कमा करके मैं लाऊंगा, बस तुम घर में अल्लाह की इबादत करो, तुम अपनी घर में बैठ करके हजरत ज़ैनब और हजरत फातिमा, हजरत सकीना की सीरत को पढ़ो, हजरत फातिमा की सीरत को पढ़ो। आए मेरे प्यारे मुसलमानों, ये थोड़ी सी पैसे के चक्कर में आज हमारी कितनी मुस्लिम बेटियां इर्तिदाद की तरफ चली गई। एक वजह और मेरे सामने आती है जो आज शादियों में बेजा रस्में चल रही है, आज जो शादियों में लंबी लंबी डिमांडें चल रही है, आज जो शादियों में जहेज की लंबी लंबी लिस्ट बनाई जा रही है, जिसकी वजह से आज कितनी गरीब बेटियां इर्तिदाद की तरफ चली गई। उनके बाप के पास इतना पैसा नहीं कि वो अपनी बेटियों के हाथ पीले कर सके, वो उनके पास में इतनी दौलत नहीं कि वो अपनी बच्चियों की शादी कर सके। एक बेटी की शादी में बाप पर इतना कर्जा हो जा रहा है कि और बेटियों के बालों में चांदी उतर आई, बाल सफेद पड़ने लगे, उनकी शादी का नंबर तक नहीं आ रहा है। वो बेटियां आंसू बहाती है, रात में उठ उठ करके रोती है, मेरे मौला काश तूने मेरे बाप को पैसा दिया होता, काश तूने मेरे बाप को दौलत दी होती तो आज मेरा बाप मेरे हाथ भी पीले कर देता। क्या नबी को तकलीफ नहीं पहुंचती होगी? क्या पैगंबर इस्लाम को तकलीफ नहीं पहुंचती होगी? जब मुस्लिम बेटियां बिस्तरों पे आहे भरती होंगी तो मेरे नबी को कितनी तकलीफ पहुंचती होगी? अरे मेरा नबी तो वो है कि जंगे बदर में जब 70 कैदी गिरफ्तार करके लाए गए, कोई जेल नहीं थी मुसलमानों की, मस्जिद नबवी के सहन में लिटा दिया गया। उनमें नबी के सगे चचा हजरत अब्बास भी थे, उनके बंद कस के बंधे हुए थे। मेरे आका थोड़ी देर आराम के लिए लेटे, उनके कराहने की आवाज नबी के कानों में आई तो मेरे आका बाहर तशरीफ लाए, फरमाया मेरे सहाबा इनके बंद खोल दो, इनके कराहने से मुझे तकलीफ पहुंच रही है। वो मेरा नबी जो काफिरों का कराहना ना देखे, वो मेरा नबी जो दुश्मनों का कराहना ना देखे, वो मेरा नबी जो काफिरों का रोना ना देखे। अरे लाओ ऐसा कोई फातेह कि जो फतह करे मुल्क को और वो उस मुल्क को सलामत रखे। हमने दुनियावी हुक्मरानों का जायजा लिया है कि जब कोई बादशाह किसी मुल्क पर हमला करता है या किसी शहर पर हमला करता है और जब वो शहर या मुल्क फतह हो जाता है तो उसके घर बिगाड़ देता है, उसके घर
तहस नहस करा देता है, माल को लूट लेता है, मालो असबाब पर कब्जा कर लेता है। मगर कुर्बान जाओ अपने नबी की शान पर, कुर्बान जाओ पैगंबर इस्लाम पर। वो सरकारे मदीना कॉन्फ्रेंस में आने वालों, वही मक्का है जहां से मेरे नबी के ऊपर पत्थरों की बारिश की गई। ये वही मक्का है जहां नबी रास्ते से गुजरते तो ऊंट की, नबी के पुश्ते मुबारक पर ऊंट की ओजड़ी रख दी गई। ये वही मक्का है, नबी रास्ते से गुजरते तो नबी के रास्ते में कांटे बिछा दिए जाते। ये वही मक्का है जहां नबी को चैन की सांस लेने नहीं दिया। ये वही मक्का है जहां पर नबी को तबलीग इस्लाम करने नहीं दिया। नबी जब जब तबलीग के लिए आगे बढ़ते पत्थरों की बारिश होने लगती। कोई नबी को मजनू कहता, कोई नबी को पागल कहता, कोई नबी को दीवाना कहता माज़अल्लाह, कोई कहता तेरे हाथ तबाह हो जाए माज़अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अबू लहब के ताल्लुक से पूरी आयत नाजिल फरमाई कुरान के अंदर, तब्बत यदा अबी लहब व तब, तबाह हो जाए अबू लहब के दोनों हाथ, और वो तबाह हो ही गया। पता चला कि जो नबी की शान में गुस्ताखी करता है उसे अल्लाह दुनिया में ही सजा देता है, आखिरत में तो उसको इसकी सजा मिलेगी ही। इसलिए अपना रिश्ता नबी की बारगाह से जोड़ो, अपना रिश्ता नबी की चौखट से जोड़ो। वही मक्का है जहां नबी को तबलीग करने नहीं दी। ये वही मक्का है जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में कांटे बिछाए गए। जब सन हिजरी 8 आती है, जब नबी ने मक्के को फतह किया है, तो क्या अल्फाज थे मदीने वाले मुस्तफा के, क्या शान है मेरे नबी की। नबी ने अपने सहाबा से फरमाया, मेरे सहाबा किसी की इबादतगाह को नहीं तोड़ना है, पेड़ों को नहीं काटना है, दरख्तों को नहीं काटना है, दीवारों को नहीं गिराना है, बच्चों पर हमला नहीं करना है, बूढ़ों पर हमला नहीं करना है, औरतों पर हमला नहीं करना है। और मेरे आका जब मक्के में दाखिल हुए, ये वही मक्का है जहां से नबी ने हिजरत फरमाई थी, मदीना गए थे। ये वही मक्का है जहां नबी करीम के ऊपर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े गए। जब आका मक्के में दाखिल हुए तो ऊंटनी पर तशरीफ फरमा है, सर झुका हुआ है, आका सर को झुकाए हुए हैं और अल्लाह की हम्द करते हुए आका मक्के में दाखिल हुए हैं। 10,000 सहाबा का मजमा है आपके साथ में। हजरत सैफुल्लाह खालिद इब्ने वलीद ने कहा, अल यौम यौमुल मलहमा, आज का दिन तो बदला लेने का दिन है, आज का दिन तो खूरेजी करने का दिन है, आज का दिन तो चुन चुन करके मारने का दिन है। जिसने नबी को सताया है आज बदला लिया जाएगा। कुर्बान जाओ अपने नबी की शान पर। और जरा जरा सी बातों पे अपने भाइयों को माफ न करने वालों, और जरा जरा सी बातों पर बहनों बहनोइयों से रिश्ते खत्म करने वालों, और जरा जरा सी बात पर अपने बाप से रिश्ते तोड़ने वालों, कुर्बान जाओ नबी की शान पर। नबी फरमाते हैं, ओ सैफुल्लाह खालिद इब्ने वलीद, ये क्यों कह रहे हो अल यौम यौमुल मलहमा, आज का दिन बदला लेने का दिन है। ये ना कहो बल्कि ये कहो अल यौम यौमुल मरहमा, आज का दिन तो रहम करने का दिन है, आज का दिन तो माफ करने का दिन है, आज का दिन तो दरगुजर फरमाने का दिन है। आला हजरत पुकार उठे, ये वही हैं जो बख्श देते हैं, ये वही हैं जो बख्श देते हैं। कौन इन जुर्मों पे सजा ना करे, दिल को उनसे खुदा जुदा ना करे, बेकसी लूट ले खुदा ना करे। कौन है ऐसा कि जिसको सताया जाए और वो बदला ना ले? कौन है जिसके बच्चों को सताया जाए और वो बदला ना ले? जिसके चचा को कलेजा चबा करके जिसका मुसला किया जाए और वो बदला ना ले? ये पैगंबर इस्लाम है। आला हजरत कहते हैं ये वही हैं जो बख्श देते हैं, ये तो माफ फरमा देते हैं। और मेरे आका ने तमाम से फरमाया, तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो? तो तमाम कुफार ने एक जुबान होके कहा था, आप तो करीम इब्ने करीम हैं, आप खुद भी करीम हैं, आपके वालिद भी करीम थे, करम करने वाले थे। आप रहीम इब्ने रहीम हैं, आप खुद भी रहम करते हैं और आपके वालिद भी रहम करते थे। तो मेरे आका ने फरमाया, ला, आज मैं तुमसे वही कहूंगा जो हजरत यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा था, ला तसरीबा अलैकुमुल यौम इज़हबू अंतुमुत तुलाका। आज तुमसे कोई मुआखजा नहीं होगा, आज तुमसे कोई बाज पुरस नहीं होगी, आज तुमसे कोई पूछताछ नहीं होगी, जाओ तुम सब के सब आजाद कर दिए गए हो। ये है मेरे नबी की शान, ये है मेरे नबी का मकाम। आला हजरत पुकार उठे, ये वही हैं जो बख्श देते हैं। कौन इन जुर्मों पे सजा ना करे,
दिल को उनसे खुदा जुदा ना करे, बेकसी लूट ले खुदा ना करे। ये पैगंबर इस्लाम है। और सरकार मदीना कॉन्फ्रेंस में आने वालों, अपने नबी की शान देखो। नबी ने रास्ते में कांटा बिछाने वालों को भी माफ कर दिया। पैगंबर इस्लाम ने ऊंट की ओजड़ियां रखने वालों को भी माफ फरमा दिया। आज हम जरा जरा सी बातों पे भाइयों से रिश्ते तोड़ लेते हैं। आज जरा जरा सी बातों पे हम रिश्ते खत्म कर लेते हैं। पैगंबर इस्लाम ने इरशाद फरमाया, इज़न नास दय्युल अमल अज़हरुल इल्म व दय्युल अमल। नबी फरमाते हैं एक ज़माना ऐसा आएगा, कुछ लोग ऐसे होंगे कि जो इल्म जाहिर करेंगे और अमल से खाली होंगे। इल्म जाहिर करेंगे और अमल नहीं होगा उनके अंदर, अमल से खाली होंगे। और शेख सादी फरमाते हैं, इल्म चंदा के बेशतर ख्वानी, चूँ अमल दर तू नेस्त नादानी, ना मुहक्किक बुबद ना दानिशमंद, चाहर पाया बरू किताबे चंद। शेख सादी फरमाते हैं, इल्म जितना चाहे उतना तू हासिल कर ले, अगर अमल तेरे अंदर नहीं है तो तू जाहिल है, नादान है, ना मुहक्किक है, ना अक्लमंद है, जानवर है, उसके ऊपर चंद किताबें रखी हुई हैं। ये कौन कह रहा है? ये शेख सादी कह रहे हैं उस आलिम के लिए कि जो इल्म तो हासिल कर लिया लेकिन उसने उस इल्म पर अमल नहीं किया। अब जहन को करीब करना, मैं जो बात बताना चाहता हूँ, नबी ने फरमाया एक ज़माना ऐसा आएगा कि इल्म तो जाहिर करेंगे लोग लेकिन अमल से खाली होंगे। नबी ने फरमाया, व तहाब्बु बिल अलसिन व तबागदु बिल कुलूब, और ज़ुबान से तो मोहब्बत का इजहार करेंगे लेकिन दिलों के अंदर बुग़्ज़ भरे हुए होंगे। जुबान से तो इजहार करेंगे, अरे वाह, अगर कोई मकान बना रहा है, वाह वाह बहुत अच्छा मकान बना रहा है, आड़ में गए, थोड़ी दूर गए, पता नहीं पैसा कहाँ से आ रहा है इसके पास। दिलों में बुग़्ज़ भरे हुए हैं, दिलों में गुबार भरे हुए हैं, बुग़्ज़ भरे हुए हैं। ये नबी की हदीस कह रही है कि लोग जुबान से तो मोहब्बत करेंगे और दिलों के अंदर बुग़्ज़ भरे हुए होंगे। आगे नबी फरमाते हैं, और वो रिश्तेदारियों को तोड़ने वाले होंगे, रिश्तों को ख़त्म करने वाले होंगे। ज़रा ज़रा सी बातों पे हम रिश्ते ख़त्म कर लेते हैं। बहन ईद के मौके पे इंतज़ार करती है, काश मेरे भाई के कदम मेरे घर में आ जाते। ज़रा सी बात क्या हो गई, बहन से रिश्ता ख़त्म कर लिया। बेटियां इंतज़ार करती हैं, काश मेरे बाप के कदम मेरे घर में आ जाते, मेरे भाई के कदम मेरे घर में आ जाते। लेकिन ये है कि साहब रिश्ता ख़त्म किए हुए हैं। क़यामत के दिन रिश्ता ख़त्म करने वाले को बड़ी सख्त सजा दी जाएगी, जो रिश्तेदारियां खत्म कर लेते हैं। मदीने वाले मुस्तफ़ा की बारगाह में एक सहाबी आए, उन्होंने कहा, आका मेरे माँ बाप दुनिया से चले गए हैं, तो क्या उनके हक खत्म हो गए या उनका कोई हक मेरे ऊपर बाकी भी रह गया है? तो नबी ने फरमाया, उनके हक हैं अभी। तो कहा, या रसूल अल्लाह वो हक क्या हैं? कहा, जब माँ बाप का इंतकाल हो जाए तो औलाद के ऊपर माँ बाप का एक हक ये रह जाता है, अल इस्तिग़फ़ारु लहुमा, कि वो माँ बाप के लिए बख्शिश और मग़फ़िरत की दुआ करती रहे औलाद। और एक हक ये रह जाता है अस्सलातु अलैहिमा, कि वो अपने माँ बाप की नमाज जनाजा पढ़े। एक हक ये रह जाता है माँ बाप का कि माँ बाप की वजह से जो रिश्ते हैं उनके इंतकाल के बाद औलाद उन रिश्तों को ख़त्म ना करे बल्कि उन रिश्तों को कायम रखे। जैसे बाप की तरफ से जो रिश्ता है, चचा का है, ताऊ का है, फूफा का है, ये रिश्ते हैं, बाप के इंतकाल के बाद रिश्ता ख़त्म ना किया जाए बल्कि बाप के मरने के बाद भी इन रिश्तों को कायम रखा जाए। और माँ की तरफ से जो रिश्ता है, खाला है, मामू है, नाना है, नानी है, ये रिश्ते माँ की तरफ से होते हैं और बाकी रिश्ते इन्हीं दो रिश्तों के ज़िम्न में आते हैं। बाकी जितने रिश्ते हैं वो इन्हीं दो रिश्तों के ज़िम्न में आते हैं। तो इनसे रिश्ता ख़त्म ना किया जाए बल्कि इनसे रिश्ता बाकी रखा जाए, बस शर्त के ईमान वाले हों। इतना भी याद रखिएगा, ईमान वाले होना चाहिए, वरना तो ताज शरिया का वो शेर याद कर लेना, नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दें, पिदर मादर बिरादर जानो माल उन पर फिदा कर दें, जहां बानी अता कर दें, भरी जन्नत हिबा कर दें, नबी मुख्तार कुल हैं जिसको जो चाहे अता कर दें। तो नबी करीम की यह हदीस है, पैगंबर इस्लाम से सच्ची मोहब्बत है। सरकार मदीना कॉन्फ्रेंस में आने वालों तो अपने रिश्तेदारों से रिश्ते कायम रखो, ईमान वाले हैं तो उनसे रिश्ते बाकी रखो, उनसे रिश्ते कायम रखो। पैगंबर इस्लाम ने तो अपने दुश्मनों को माफ़ फरमा दिया, तुम अपने अजीज़ों को माफ़ नहीं कर रहे हो। आज आपस में कोई ईद के मौके पर भी, आपस में ईद के मौके पर भी गले मिलने के लिए भाई भाई से तैयार नहीं है।